हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज संतोष कुमार और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ध्यान दो, सवाल बहुत आसान है, प्रूफ करने वाला है। सवाल कह रहा है कि आकृति 6.18 में, नीचे आकृति हमने बना ली है, इसमें यदि इफ एल एम समांतर है सी बी, समांतर माने पैरेलल, दो डंडों को समांतर बोलते हैं, और एल एन समांतर है सी डी हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे में ए बी बराबर है ए एन बटे में ए डी है। ओके, अब ये जो है आकृति में कहाँ कहाँ है हम जरा देख लेते हैं। एल एन समांतर है सी बी, इसमें देखो कहाँ है एल एन, एल एम, एल एम ये है, ये समांतर है सी बी के। ओके, आमने सामने है। फिर कहा एल एन समांतर है सी डी, एल एन ये जो रेखा है समांतर है सी डी के, ये सी डी है। आधी बात समझ में, यानी कि ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सिद्ध कीजिए कि, हमें सिद्ध करना है ए एम बटे में ए बी, ए एम बटे में ए बी, ये पूरा बराबर है किसके, ए एन, ए एन, ए एन बटे में ए डी, यानी ये पूरे, ये हमें सिद्ध करना है। ओके, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं हम दिया है। दिया है मतलब जो हमें सवाल में दिया है, क्या दिया है, एल एम समांतर सी बी, एल एम समांतर सी बी व एल एन ये समांतर है किसके, सी डी के। ओके, करने से पहले मैं एक बार बता दूं आपको, ये पूरी एक्सरसाइज 6.2, ये जो दो थ्योरम है, थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2, इस पर आधारित है। ये हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ये क्या कहती है, 6.1 क्या कहती है मैं एक बार बता देता हूँ। एक त्रिभुज है, मान के चलते हैं एबीसी, हमने इसको नाम दे दिया। अब इस त्रिभुज की कोई भी दो भुजा ले लो, कोई भी दो भुजा के समांतर यदि हम एक रेखा खींचे, अगर हम उसका नाम दें, ये दो बिंदु जहां काट रहे हैं नाम देते हैं डी ई। ओके, तो दो भुजाएं जहां पर काटेंगी, जहां पर काटेंगी, काटते ही ये इनके अनुपात जो है बराबर हो जाएंगे। अनुपात मतलब AD बटे में DB बराबर हो जाएगा AE बटे में EC के। कब होगा, जब ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी तब, यानी अगर ये दोनों समांतर हैं तो इनके अनुपात बराबर होंगे, और अगर इनके अनुपात बराबर हैं, यानी AD बटे में DB बराबर है AE बटे में EC के, तो ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। समझ पा रहे हो, ये थ्योरम है 2, ये पहले ही हम कर चुके हैं, इजी सी थ्योरम है। अब यहां देखना, चूंकि LM समांतर है CB के, LM समांतर है CB के, ये जो LM है समांतर है CB के, ये दोनों किस त्रिभुज में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं ABC, इस बड़े वाले त्रिभुज में। लिखते हैं हम त्रिभुज ABC में। इसमें ध्यान से देखो, ये दोनों जब समांतर होंगे तो इनके अनुपात जो होंगे आपस में बराबर होंगे, होंगे नहीं होंगे, किससे, परमेय 6.1 के द्वारा, इसके द्वारा हम बोल सकते हैं, जब ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों समांतर हैं तो इनके भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी AM बटे में MB, AM बटे में MB बराबर हो जाएगा किसके, AL बटे में LC के। समीकरण 1 नाम देके छोड़ दो, ठीक है। AM बटे में MB बराबर हो जाएगा AL बटे में LC के। क्यों, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं, ठीक है। अब फिर से आ जाओ नीचे वाले त्रिभुज में, चूंकि अब नीचे भी तो बोला है कि LN समांतर है CD के, ये समांतर है इसके, नीचे भी वही कहानी लग रही है, LN समांतर है किसके, CD के। अब बात करते हैं त्रिभुज ADC में, नीचे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ADC में। अब इस वाले त्रिभुज में हमें फिर से वही दिख रहा है, परमेय 6.1 के द्वारा, फिर से हम वही लगा सकते हैं, परमेय 6.1 के अनुसार, इसके अनुसार हम फिर से वही चीज बोल सकते हैं जो अभी हमने ऊपर बोली। अगर ये दोनों समांतर हैं तो इनके भुजाओं के अनुपात, भुजाओं के अनुपात मतलब ये दोनों बिंदु हैं, यानी कि AN बटे में
dn बराबर हो जाएगा al बटे में lc के। an बटे में dn बराबर हो जाएगा al बटे में lc के। ओके, ये हो गए हमारे भुजाओं के अनुपात आपस में हमने बराबर दिखा दिए। इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। ओके, इतने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखना समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं AL बटे में LC बराबर है AM बटे में MB के, और AL बटे में LC ये भी बराबर है AN बटे DN के। तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ओके, क्यों होंगे? क्योंकि ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। यानी कि AM बटे में MB, A साइड में लिख लेते हैं, AM बटे में MB बराबर हो जाएगा AN बटे में DN के। ओके, अच्छा, अब ध्यान दो। अब इसका क्या करेंगे? देखो MB हमें जो प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, ये रहा। AM ऊपर चाहिए, है ना? AM ऊपर चाहिए, AM ऊपर ही है, MB नीचे है, ठीक है। अब इसका एक बार व्युत्क्रम कर दो। व्युत्क्रम करने पर MB ऊपर चले जाएगा बटे में AM नीचे आ जाएगा, बराबर DN ऊपर चले जाएगा बटे में AN नीचे आ जाएगा। व्युत्क्रम मतलब होता है नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब क्या करो? अब दोनों ओर एक जोड़ दो, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ेंगे, देखो हो जाएगा। इधर भी हम एक जोड़ते हैं, MB बटे में AM प्लस 1 बराबर, इधर भी DN बटे में AN प्लस 1। इसके बटे में कुछ नहीं है, एक इसके बटे में कुछ नहीं है, एक लगाओ और हल करो। देखो AM एकम AM ही आएगा, तिरछी गुणा कर दो, MB एकम MB प्लस AM एकम AM बराबर, इधर भी आ जाओ, AN की 1 से गुणा करो AN, ठीक है, एलसीएम लेंगे वही आएगा। तिरछी गुणा कर दो DN एकम DN प्लस AN एकम AN। अब देखो MB में AM जोड़ो, MB में AM जोड़ो, इतने में इतना जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? AB मिलेगा। बटे में क्या है? AM है ऑलरेडी, बराबर DN में AN जोड़ो, DN इतने में AN जोड़ो, इतने में इतना जोड़ोगे तो पूरा मिलेगा, AD मिलेगा, AD और बटे में क्या चल रहा है? AN। ओके, सिद्ध करना था AM ऊपर आ रहा है, AB नीचे, AM ऊपर AB नीचे। इसको फिर से व्युत्क्रम कर दो, पुनः व्युत्क्रम करने पर AM ऊपर चले जाएगा, AM बटे में AB बराबर AN ऊपर चले जाएगा और AD नीचे आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हो, यही हमें प्रूफ करना था। ओके, एंड में लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सिंपल था, इजी था। ओके, देख लो, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लो। वीडियो समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।